ओम नमः सदेव। पंच परमष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की शाश्वत तीर्थराज समय शिखर जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्रतिदिन प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि यहाँ विकल्प हमारे मन का होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह विधा प्रदान की है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनि श्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए घुआरा छतरपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती शालिनी जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल का श्रावक या साधु समाधि पूर्वक मरण करके कौन से स्वर्ग तक जा सकता है अथवा अधोलोक में मरकर किस नरक तक जा सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की पंचम काल का श्रावक और साधु अगर सम्यक समाधि पूर्वक मरण करता है तो नियम से वह स्वर्ग ही जाता है, नरक जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर मात्र कहने के लिए समाधि ग्रहण की है, दिखावे के रूप में समाधि चल रही है, उसे सम्यक दर्शन के अभाव में उसने प्राप्त किया है या किसी प्रकार से दोषपूर्वक समाधि को प्राप्त कर रहा है, तो फिर भी संभावना है कि वह नरक मरकर नरक आदि अधोस्थान में पहुँचे। पर सम्यक दर्शन के साथ जीव ने, चाहे वह साधु हो चाहे श्रावक हो, उसने अगर सम्यक समाधि मरण प्राप्त किया है, भले ही उत्कृष्ट नहीं, मध्यम नहीं, जघन्य रूप से भी, पर सम्यक दर्शन के सद्भाव में समाधि मरण किया है, तो नियम से स्वर्ग गमन ही होता है, ये निश्चित समझ। पर समाधि के अभाव में जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो अधोलोक में, नरक में वर्तमान की अपेक्षा से यानी पंचम काल से जाने वाला जीव अधिकतम तीसरे नरक तक ही पहुंच सकता है, क्योंकि उतने विशेष सहनन का अभाव है। ये स्पष्ट समझना, जितना विशेष सहनन जीव का होता है उतने ही विशेष ऊंचाई और उतनी ही विशेष नीचाई को वह जीव प्राप्त कर। इसलिए वर्तमान के सहनन के अभाव के कारण से ऊंचे स्वर्ग तक और नीचे नरक तक पहुंचना जीवों के लिए, मनुष्य लिए वर्तमान में बिल्कुल भी संभव नहीं है। पर अगर हम ऊर्ध्व गमन की यानी स्वर्ग गमन की अगर बात करें तो स्वर्ग गमन की अपेक्षा से किन्हीं आचार्य भगवंतों का कथन है कि पंचम काल में पांचवें स्वर्ग के आगे जीव का गमन नहीं होता। पर एकाध आचार्य भगवंत के अपेक्षा से एकाध ग्रंथ में ये भी प्रमाण प्राप्त होता है कि समाधिपूर्वक मरण करने वाला मनुष्य 16वें स्वर्ग तक पंचम काल में भी पहुंच सकता है। बहुतायांश जो प्रमाण प्राप्त होते हैं वहाँ पर आचार्य भगवंत का कथन 5वें स्वर्ग तक ही गमन का है और अधोल गमन की अपेक्षा से समझे तो वह तीसरे नरक तक ही जीव का गमन बिना समाधि पूर्वक होता है। समाधि पूर्वक मरने वाला साधु
श्रावक मनुष्य नियम से स्वर्ग जाएगा। 5वें या 16वें ये उभय वाक्य प्रमाणम समझते हुए हमें दोनों आचार्यों को प्रमाणित मानते हुए निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उमा जैन दिल्ली से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि नित्य हमारे व्यवहारिक जीवन में माता पिता के ऐसे क्या कार्य होने चाहिए जिससे हमारे जो बच्चे हैं उनमें जैन धर्म के संस्कार बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो, और जब हम ना रहें तब भी वो हमारे जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएं, वैवाहिक जीवन भी हमेशा जैन में ही सोचें। मात्र बच्चों को पढ़ाई लिखाई के संस्कारों से या किसी मंत्रों के संस्कारों से वर्तमान में संस्कारित करना संभव नहीं, क्योंकि पंचम काल की ये जो नई जनरेशन है उसको सिखाने से वह उतना नहीं सीख पाती जितना कि आप दिखाने से सिखा पाओगे। इसलिए इस विषय में तो सभी माता पिताओं से और सभी पेरेंट्स से मैं यही कहता हूँ कि उनको सिखाने के लिए या उनको बताने के लिए आप कुछ मत करें, आप स्वयं ऐसा व्यवहार ऐसा आचरण करें कि जिसे देखकर वह आपके बच्चे आपकी संतान ये सोचे कि नहीं हमारे माता पिता ऐसा करते थे, मेरे पिताजी ऐसा करते थे, वे सुबह दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते थे, माँ दर्शन किए बिना पानी नहीं पीती थी, सबसे पहले उठकर बुज़ुर्गों के चरण स्पर्श करते थे, जय जिनेन्द्र करते थे आदि। ये जो घटनाक्रम प्रतिदिन का उनको देखने से प्राप्त होगा, उसके माध्यम से जीव बहुत जल्दी इन विषयों को संस्कारों को ग्रहण करता है। क्योंकि एक मेंटल टेंडेंसी भी जीवों की होती है कि कानों से सुना हुआ या अन्य किसी इंद्रियों से ग्रहण किया हुआ लंबे समय तक जीव ग्रहण नहीं करता, उसकी अपेक्षा से वह आँखों से देखा हुआ जो भी ग्रहण करता है वह लंबे समय तक याद रखता है। स्वयं हम भी अनुभव करें, जो कानों से सुनते हैं उसकी अपेक्षा से जो आँखों से देखते हैं, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, किताब हो, कॉपी हो, दिखा हुआ हमेशा हमारे लिए लंबे समय तक याद रहता है, याद आता है। और उसी प्रकार से इस विषय में भी हमें समझना होगा, अगर माता पिता स्वयं संस्कारित नहीं है, वे रात्रि भोजन कर रहे हैं, अभक्षक का सेवन कर रहे हैं, कई सारे तो बड़े स्थानों में हमने अपने आँखों से देखा कि सास बहू और पोते के सामने ही ऐसे मतलब अनर्गल चेष्टाएं करना, अभक्षक का सेवन करना या ऐसे वस्त्रों का प्रदर्शन करना जिसके माध्यम से हम बच्चों को ही नहीं कह सकते कि आप ऐसी वेशभूषा मत प्राप्त करें या ऐसा भोजन ना करें। अगर उन बच्चों को कई बार हमने समझाने का प्रयास किया तो वे स्वयं कहते महाराज जी हमारी दादी तो नहीं मानती, हमारे दादा तो वहाँ जाते हैं, हमारे पिताजी हर सैटरडे संडे हमें होटल ले जाते हैं। फिर जब पेरेंट्स का ही ऐसा बर्ताव है तो उनको मात्र कहने से वे कभी भी अभक्षक से दूर नहीं हो सकते या विसंगतियों से, दुर्संगतियों से दूर नहीं हो सकते। इसलिए माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य है कि अगर आप बच्चों को संस्कारित करना चाहते हो, बच्चे राम और महावीर जैसा देखना चाहते हो, तो पहले हमें दशरथ, सिद्धार्थ, त्रिशला जैसे बनने की आवश्यकता है। तभी आप अपने बच्चों को विशेष संस्कारों के साथ धर्म मार्ग पर जुड़ते हुए देखने का पुरुषार्थ कर सकते। क्योंकि आज आप सामने हैं और जैसा माता पिता करते हैं बिल्कुल हूबहू बेटे वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। अगर हम दूसरों की नहीं, आने वाली पीढ़ी की नहीं, स्वयं की भी अनुभूति करें तो स्वयं भी आप अनुभूत करना कि आपकी माँ जिस प्रकार से भोजन बनाती थी, भले बना पाए नहीं पाए पर प्रयास वही होता है। बिल्कुल हर क्षेत्र में, हर स्थान में कहीं ना कहीं बेटे, बच्चे, संतान अपनी माता पिता, अपना पेरेंट्स, अपने फैमिली बैकग्राउंड्स जैसा होता है वैसा ही कार्य करने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए स्वयं संस्कारित हो, स्वयं इन क्रियाओं को करें। अभिषेक, पूजन भले ही प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है, कम से कम हफ्ते में हम स्वयं जाए, उनको भी साथ ले जाए। महीने 2 महीने में जब हमें निर्ग्रंथ गुरु मिले, उनको दान कैसे दिया जाता है, पड़घान क्या होता है, सोले के वस्त्र क्या होते हैं, ये मात्र कहने से नहीं दिखाकर सिखाने की अभ्यास करें तो वो भी और हम स्वयं भी संस्कारित होते हुए जिन धर्म, जिन शासन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुमन जैन मधुबन गिरिडीह झारखंड से अगले समीचीन विकल्प के लिए।
मेरा प्रश्न है कि जो प्रतिक्रमण में 3 दंड, 3 सर, 3 वर्ग और 3 सरल और 3 दंड आते हैं, ये समझाने के लिए। किए गए दोषों का, किए गए अतिक्रमण का विनाश करने के लिए जीव प्रतिक्रमण को प्राप्त करता है। यानी भूत में जो भी दोष हुए हैं, गलती हुई है, उनके सुधार के लिए ये प्रतिक्रमण प्रायश्चित रूप का एक तप है। इसके अंतर्गत जो 3 शल्य, 3 गारव, 3 दंड आदि प्राप्त होता है, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। 3 तो संख्या में है। दंड का अर्थ होता है जो मन वचन काय की विपरीतता है, जो योग रूप है। सामान्य रूप से मन वचन काय का योग कहा जाता है, और इस योगों का विपरीत रूप से प्रयोग करना दंड के श्रेणी में आता है। तो मनोदंड, वचन दंड और काय दंड, यानी मन से विपरीतता, वचनों से विपरीतता और शरीर से विपरीतता जो की है, उसके लिए हम तस्मिच्छामि दुक्कडम, यानी उसके लिए क्षमा मांगते हैं, वो मेरे दोष मिथ्या हो। 3 शल्य, माया, मिथ्या और निदान रूपी जो शल्य कहे जाते हैं, पुनः पुनः जो रह रह के चुभते हैं कांटे के समान, उसे शल्य कहा जाता है। और माया एक शल्य है, मिथ्या एक शल्य है, और निदान भी शल्य है। माया यानी जो मायाचारी के साथ कार्य किया जा रहा है वो माया है। मिथ्या यानी जो विपरीतता में, श्रद्धा ने विपरीतता में कार्य किया जा रहा है वो मिथ्या है। और निदान आगामी समय के लिए उन भोगों की अपेक्षा करना, इच्छा करना, इसे निदान के रूप में स्वीकार किया। तो ये 3 शल्य है जो कि पाप के रूप में फलीभूत होते हैं। तो इसके निमित्त से हुए दोषों से बचने के लिए वहाँ प्रतिक्रमण किया जाता है। 3 जो गारव कहे जाते हैं या गर्व कहे जाते हैं, वह 3 प्रकार के घमंड को लेकर कहे जाते हैं। एक रिद्धि गारव, एक रस गारव और एक साता गारव। ये 3 प्रकार के गारव यानी गर्व यानी घमंड अहंकार के रूप में स्वीकार किया जाए। वह गर्व की जगह कई जगह लिखते लिखे प्रिंटिंग मिस्टेक में वर्ग लिखा गया है, पर वास्तविकता में वर्ग नहीं, वह गर्व या गारव के रूप में उसे स्वीकार करना होगा। 3 प्रकार से जो अहंकार है कि मेरी तो बहुत अच्छी साता है, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, इस प्रकार से अहंकार करना, ये साता गारव के रूप में स्वीकार किया जाता है। मेरे पास बहुत रिद्धि संपन्न हूँ, मैं धन दौलत की कमी नहीं है, ऐसा अहंकार करना ये रिद्धि गारव कहा जाता है। और रस गारव यानी किसी प्रकार का रस हो, चाहे भोजन का रस हो, चाहे साहित्य का या जीवन का कोई भी रस, मैं रसपूर्ण जीवन जीता हूँ, मेरे भोजन में रस है आदि जो घमंड है, अहंकार का स्थान है, उसे रस गारव के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इनको दूर करने के लिए ये प्रतिक्रमण में इसके विषय में आलोचना करते हुए तस्मिच्छामि दुक्कडम यानी ये दोष मेरे मिथ्या हो, इस अभिप्राय से इनका उल्लेख प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। द्वारिका दिल्ली से केतन जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं। हमारे आसपास ऐसा कोई भी माहौल नहीं है जहां हम सोचें कि ये धर्म का माहौल है। चारों तरफ एक भौतिकता का माहौल है, या भौतिकता बोलें या इसको बोलें कि एक सप्त विषण का माहौल है। और ऑफिस में जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ऑफिस में जाते हैं तो अगर हम धर्म रूप अपना जीवन बिताना भी चाहें तो एक ऐसा माहौल बनता है कि हम उस ग्रुप से, उस लॉबी से अलग हो जाते हैं। जो पार्टी होंगी, जो भोजन होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं टीम्स मीटिंग, टीम्स डिनर, टीम लंच, वो बिना मदिरा सेवन या ऐसी जगहों पर होते हैं जहां हम विचार भी नहीं कर सकती हम यहाँ भोजन करें। तो इन सब स्थितियों से अपने को दूर रखने के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन यापन के लिए, जीवन उपार्जन के लिए धन भी आवश्यक है और जीवन को धर्ममय करने के लिए इन चीज़ों से दूर होना भी आवश्यक है। तो इस व्यवधान में जीवन का बहुत समय निकलता जा रहा है और शायद आगे का भी समय निकलेगा। तो एक
आपसे दिशा निर्देशन हम सभी चाहते हैं। हमारे साथ और भी दिल्ली से कई ऐसे युवा वर्ग आए हैं जो उसी माहौल में अपना काम करते हैं और मेरे से भी शंका करते हैं, तो उसी का एक समाधान हमें आपसे चाहिए। एक दूसरा माहौल अपने आप नहीं बनते, अपितु कुछ अंशों में अपने स्वयं के द्वारा बनाए जाते। और ये भी सत्य है कि वर्तमान में जो कॉरपोरेट लाइफ, और मात्र कॉरपोरेट ही नहीं, मैं तो कहता हूँ हर फील्ड में ये जो एक भौतिकता की चकाचौंध का साम्राज्य छाया है, उससे हर व्यक्ति को स्वयं की सुरक्षा कवच से बचने की आवश्यकता। अगर हम ऐसा कह दें कि माहौल ख़राब है, परिस्थिति ख़राब है, वर्तमान का काल ख़राब है, इसलिए हम संभल नहीं पा रहे हैं, तो शायद जीवन में कभी भी हम अपना स्वयं का, अपने परिवार का कल्याण कर ही नहीं सकते। क्योंकि परिस्थिति पर कभी भी किसी भी व्यक्ति की आज तक कोई भी बस चला ही नहीं है। अगर किसी का बस चलता है तो व्यक्तिगत अपने स्वयं के मनस्थिति पर ही चल सकता है। किसी प्रकार से परिस्थिति आज तक बदली नहीं। चाहे पूर्व काल में हम देखें जितने भगवान बन चुके, या वर्तमान में भी महान आचार्य भगवंत है, ऐसे दिग्गज मुनिराज है जो विदेशों में नौकरी करके आए, बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने वैराग्य मार्ग प्राप्त कर लिया। तो यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि हम जब परिस्थिति बदल ही नहीं पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में रहते हुए हम कमल के भांति बनने का प्रयास क्यों ना करें। क्योंकि कमल भी कीचड़ में ही खिलता है, पर कीचड़ में खिला हुआ कमल उस कीचड़ और पानी से पूर्ण रूप से भिन्न होने पर भी सुंदरता को प्राप्त कर। इसी प्रकार से अगर वास्तव में हम श्रद्धान को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में यथाशक्ति धर्म को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, तो नियम से ऐसे भौतिकता के इस कॉरपोरेट फील्ड में भी हम स्वयं की सुरक्षा अवश्य ही कर सकते। कहने का अभिप्राय ये है कि आवश्यकता नहीं है कि हम बिल्कुल रूढ़ होते हुए अपने ग्रुप को छोड़ दें या मीटिंग्स को छोड़ दें, क्योंकि ये समस्या कई बार हमने भी देखी या फेस की है कि अगर उन मीटिंग्स में नहीं जाते हैं तो आप कॉरपोरेट में नहीं रह पाते, और मीटिंग में जाते हैं तो हम धर्ममय होने से हमें आउट ऑफ डेट कहा जाता है, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये बहुत बड़ी विडंबना हमें अपने स्वयं के सोच से और कभी कभार चालाकी से निपटाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये धर्म मार्ग नहीं है, पर ये नीति हमारी जो आचार्यों ने हमें प्रदान की है अपनी सुरक्षा, अपने संयम की सुरक्षा करने के लिए, तो इस नीति का प्रयोग करते हुए जैसे मीटिंग में जाना तो, पर भोजन के समय में हम कुछ बहाना भी बना सकते हैं, नहीं आज यार मेरा पेट खराब है, आज कुछ ऐसा हुआ है। इसे अपनी धर्म, अपने संयम की सुरक्षा करने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अंशों में हमें पाप अवश्य लगेगा, पर हमारा संयम, हमारा धर्म आदि बच रहा है, उसकी सुरक्षा हम करने का अभिप्राय रख रहे हैं, इसलिए पुण्य भी मिलेगा, और वही पाप पुण्य में संक्रमित होते हुए हमें पुण्य रूप ही फलीभूत हो सकते। इसलिए ये व्यक्तिगत हमारा विवेक है कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें, क्योंकि किस समय पर किस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, किस समय पर किस प्रकार की समस्या आ जाए, ये आज नहीं कहा जा सकता। उस सिचुएशन में हम किस प्रकार से अपने धर्म को छोड़े बिना, अपने संयम को छोड़े बिना उनको भी टैकल करें, हमारा धर्म भी हो, आउट ऑफ डेट भी ना हो, हमारा कॉरपोरेट बना छूटे, ये स्वयं को प्रैक्टिस करने से ही हो सकता है। और जैसे कई सारे धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जैसे महान आचार्यों के अनेक उपकार हम पर है कि उनके उपकारों के द्वारा उन्होंने जो देशना ग्रंथ दिए, उन्होंने कई सारे ग्रंथों की देशनाओं में ये नीति सिखाने का प्रयास किया है। पद्म पुराण जैसा महान ग्रंथ प्रथमान योग का आप पढ़ करके ये समझे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम बने। उन्होंने धर्म की भी मर्यादा नहीं छोड़ी, स्वयं की भी मर्यादा नहीं छोड़ी, और जनमानस को भी संभालने का प्रयास किया। ऐसा ही पुरुषार्थ वहाँ पर हमें करना होगा। जैसे अनेक रोल निभाने वाला एक व्यक्ति होता है, अनेक किरदार निभाता है, बिल्कुल ऐसे ही किरदारों को हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए निभाना है, ना कि मायाचारी करने के लिए, ना किसी दूसरे को फंसाने के लिए। इसलिए ये ध्यान रखें कि कॉरपोरेट हम अगर छोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो कुछ ऐसे
पुरुषार्थ करें या ऐसा हम कुछ बहाना खोज ले जिससे हमारी मीटिंग तो हो, पर मीटिंग के बाद होने वाला डिनर, मीटिंग के बाद होने वाला लंच या ड्रिंक्स आदि, इससे हम बच सकते हैं। कुछ भी बहाना हो सकता है, क्योंकि ये तो हम व्यक्तिगत जानते हैं कि उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को हम कैसे टैकल कर सकते। ये स्वयं के विवेक से और विवेक से साथ साथ हमारे प्रैक्टिस से होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब हमें समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, हमारा बॉस कैसा है। कई बार डायरेक्ट उससे कह के काम होता है, तो कभी उससे बिना कहे भी दूसरों से कहला के काम होता है, कभी जिद पे अड़कर काम होता है। तो उस सिचुएशन पे हमें किस प्रकार से बिहेव करना है, ये स्वयं की प्रैक्टिस, स्वयं का विवेक जब जागृत होगा उससे ही होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जैसे बने हम अपनी धर्म की, अपनी संयम की सुरक्षा करने का प्रयास करें। और ये पक्का मानना, अगर हमने अपनी मनस्थिति पक्की कर ली है तो एक ना एक दिन वो परिस्थिति भी बदलेगी। वो पूरे टीम को सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये कुछ हटके है। आपको विशेष सम्मान भी कई दिनों बाद मिलने लग जाएगा। पर होता यही है कि हम पहले से ही सोचते अरे क्या होगा, फिर कैसा होगा। अगर हमारी पावर ऑफ थिंकिंग ज़्यादा है कि नहीं हमें तो यही करना है, फिर हमारे थिंकिंग के पावर से सामने वाले की भी वर्गणाएं, सामने वाले की भी पावर ऑफ थिंकिंग बदल सकती है। इतनी शक्तिशाली हमें अपनी थिंकिंग को बनाना होगा कि हमारी सोच से ही सामने वाले की सोच भी बदले। गुरु का आशीर्वाद और गुरु की अनुकंपा से बहुत सारा कार्य हो सकता है। देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करें और जैसी शक्ति है वैसे, भले ही हम नियम ना ले पाए पर नियम का अभ्यास करते हुए उससे बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिज्ञासा, मतलब जैसे आप बोलते कि छोटे छोटे नियम लिया करो, तो रात को सोते वक्त भी हम नियम लेके सोते, 4 ही प्रकार का आहार का त्याग करते हैं, पर कितनी बार सपने में हम भोजन भी करते हैं, तो वो हमको दोष लगता है क्या? कृपया जिज्ञासा का समाधान करिए। नमोस्तु महाराज जी। ये तो परम सत्य है कि यथाशक्ति श्रावक को साधना करनी चाहिए अपने समाधि मरण के लिए। और इसी श्रृंखला में जो छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे त्याग, तपस्या के माध्यम से जीव अपने आत्मा में, अपने आप में संस्कार डालता है, वही आने वाले समय में उसके समाधि काल में कार्यकारी निमित्त बनते। जैसे रात्रि सोते हुए 4 प्रकार के भोजन का त्याग करते हुए सोना, या अन्य समय में भी, दिन में भी कुछ घंटे, कुछ मिनट का त्याग करते हुए इस तपस्या को वृद्धिंगत करने का प्रयास करना, ये बहुत अच्छी बात है आने वाले समय के लिए। क्योंकि आचार्यों ने शक्तितः त्याग, शक्तितः तप की ही संकल्पना हम सभी को प्रदान की। इसी श्रेणी में अगर किसी व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग या पूर्ण प्रकार से 4 प्रकार के भोजन पानी का त्याग सोते समय किया है, मात्र सोते समय भी किया है, तो भी वह श्रेष्ठ कार्य है। पर किन्हीं कारणों से स्वप्न में ऐसा होता है कि भोजन का त्याग होने पर भी स्वप्न में भोजन करते हुए देखने में आता है, तो ऐसे समय में उसका उस रात्रि भोजन के त्याग में लगे हुए दोष के कारण से कहीं न कहीं उसे गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित लेना आवश्यक। साक्षात भले ही वह रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, पर कहीं न कहीं सुप्त मन में जो भोजन करने की इच्छा बैठी थी, वह रात्रि में जागृत हुई और निद्रा में जो भोजन किया था उसके कारण से आपके नियम में, आपके व्रत में दोष लगा। और दोष का प्रायश्चित गुरु के समीप पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से ही हुआ करता है। अच्छी बात तो यही है कि ऐसे समय पर माना कि गुरु महाराज अपने सामने नहीं है, क्योंकि हर समय गुरु आपके पास हो आवश्यक नहीं है, तो ऐसे समय में कम से कम दूसरे दिन जो सामग्री का सेवन आपने किया है उसका परित्याग करें। और पुनः जब कभी गुरु महाराज के पास पहुँचे, तो कितनी बार ऐसा हुआ है, महीने में 1 बार, 2 बार या 4 बार हुआ है, तो उसे याद रखें। और जब कभी 2-4 महीने बाद गुरु महाराज के पास पहुँचे, वहाँ पहुँचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करते हुए उन दोषों का, उन पापों का प्रक्षालन करने का प्रयास करें। पर तुरंत दूसरे दिन कम से कम
जिस सामग्री को हम खाते हुए अपने आप को देख चुके हैं, इतना तो हमें याद रहता है कि हमने स्वप्न में क्या खाया था, क्योंकि जो साक्षात खाने में आनंद नहीं आता उससे कई अधिक आनंद रात्रि स्वप्न में खाने का आता है। इसलिए जिसका सेवन आपने रात्रि में किया है, खाया हो, पिया हो, जो भी हो, तो उसका दूसरे दिन कम से कम प्रत्याख्यान करें। हाँ, पानी जैसी सामग्री है जिसका त्याग होना संभव नहीं है, तो उसके लिए कुछ दूसरी वस्तु का त्याग करें, पर ये स्वयं से लिया हुआ प्रायश्चित नहीं है, एक मन की संतुष्टि के लिए, कुछ अंशों से, पापों से बचने के लिए किया हुआ कार्य है। पर आने वाले समय में जब भी गुरु महाराज के पास पहुँचे, उसका प्रायश्चित लेते हुए हम उसके प्रक्षालन को, पापों से दूर होने के प्रयास करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शैलेंद्र कांत जैन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि यथाख्यात चारित्र कौन से गुण स्थान में प्राप्त होता है, और 11वें और 12वें गुण स्थान में जो यथाख्यात चरित्र होता है उसमें क्या अंतर होता है? यथाख्यात चारित्र दर्शन मोहिनी के बाद आने वाला जो चारित्र मोहिनी का भेद है, उसके उपशम या क्षय होने के निमित्त से ही जीव को प्राप्त होता है। जब तक मोहिनी कर्म उपशम या क्षय को प्राप्त नहीं हुआ, तब तक उस चारित्र को अयथाख्यात चारित्र ही कहा जाता। और इस अपेक्षा से जो 10वां गुणस्थान है, उस 10वें गुणस्थान से ही जीव उस दर्शन मोहिनी के बाद जो चारित्र मोहिनी का नंबर आता है, उस चारित्र मोहिनी की उपशम या क्षय को प्राप्त कर लेता है। जैसे 8वें गुणस्थान से वह श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करता है। 2 प्रकार की श्रेणियाँ, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी अगर प्राप्त की है तो कर्मों का उपशम करता है, और 10वें गुणस्थान में उपशम होते ही 11वें गुणस्थान में पहुँच। और अगर उसने क्षय किया है चारित्र मोहिनी का, तो 10वें गुणस्थान से वह 12वें गुणस्थान में पहुंचता है, 11वें से छलांग लगाते हुए। तो ऐसे स्थिति में अगर हम निर्णय करें तो यथाख्यात चारित्र मोहिनी के उपशम और क्षय, चाहे वह 10वां गुणस्थान हो, 11वां हो या 12वां हो, प्रारंभ की अगर हम सिचुएशन या अवस्था समझे तो 10वें ही गुणस्थान के जो अंत समय में उसका उपशम या क्षय होता है, उसी समय से वह यथाख्यात चारित्र प्रारंभ होता है। अगर गुणस्थान की अपेक्षा से, मतलब उसकी परिणति चारित्र रूप कब होती है, तो 10वें और 11वें ही गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र, 11वें और 12वें ही गुणस्थान में यथाख्यात प्रारंभ होता है। एक समय पूर्व 10वां गुणस्थान क्षीण मोह को या उपशम मोह को प्राप्त करते के समय वह प्राप्ति तो होगी, पर क्रियान्वित या सत्ता के रूप में होने के साथ साथ 10वें गुणस्थान में वह यथाख्यात चारित्र उपशम रूप है, और 12वें गुणस्थान में वही यथाख्यात चारित्र क्षय रूप है, क्योंकि चारित्र मोहिनी के उपशम से 11वां गुणस्थान और चारित्र मोहिनी के क्षय से 12वां गुणस्थान, इस प्रकार से 10वें गुणस्थान के अंत समय में यथाख्यात चारित्र प्रारंभ होते हुए उसकी पूर्णता 14वें गुणस्थान में ही होती है, क्योंकि अन्य कर्मों का भी वहाँ अभी सद्भाव है, अभी पूर्ण रूप से 18 शील की पूर्णता नहीं है, 84 लाख उत्तर गुण पूर्ण नहीं हुए हैं। इसलिए 14वें गुणस्थान के ही अंत समय में ये यथाख्यात चारित्र पूर्ण रूप से प्रकट माना जाता है, उसके पूर्व में नहीं। पर 10वें गुणस्थान से जैसे उपशम या क्षय होता है, वह 11वें और 12वें गुणस्थान के भेद से वह चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से यथाख्यात चारित्र कहा गया। यही आपके लिए सम्यक समाधान।